वैशाली ज्ञानियों मुनियों की धरती है। यहाँ से कोई पढ़ा लिखा और यहाँ के लोगों की सेवा करने वाला संसद जाना चाहिए। ऐसे लोग न जाए जो अपना केस मुकदमा से बचना चाहते हैं, जिनको अपनी संपत्ति बचानी है। संविधान में लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है, किसी के पास खाना नहीं है तो सरकार जिम्मेदार है, डीएमएसपी जिम्मेदार है। तो हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं कि वैशाली में स्कूल, अस्पताल, मवेशी का अस्पताल, हॉस्टल, यहाँ की युवाओं की नौकरी जा रही है, यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ का बच्चा आईपीएल में क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि ग्राउंड ही नहीं है। यह पूरा वैशाली जिला फर्टाइल लैंड है, सब्जी की शानदार खेती होती है। एक भी किसान बताइए जिसको सब्सिडी पर बीज मिलता हो, सब्सिडी पर खाद मिलता हो, सब्सिडी पर पेस्टिसाइड मिलता हो, तो मिलेगा कैसे? यहाँ के जो सांसद हैं उनका तो मुँह नहीं खुलता है, उनको जानकारी भी नहीं होगी। एगो बाहुबली है, एगो धनबली है, जेकर पहले से पेट भरल है, की जाने दूसरा के दर। 1000 टेलीविजन चैनल है उनका, 1000 अखबार है, दिन रात उनका गुणगान करता है। एगो यूट्यूब चैनल से प्रधानमंत्री को डर लगता है। ये आपकी भाई की ताकत है। वैशाली का बेटा ने ये ताकत बनाया है कि पूरे देश का बहुजन उनको जानता है। जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैशाली लोकसभा सीट की जो चर्चा है तेज हो गई है। बता दें आपको, वैशाली से एनडीए गठबंधन सिरा के खाते से बीना देवी है, वहीं इंडिया गठबंधन से राजद से मुन्ना शुक्ला है, लेकिन एक और प्रत्याशी है बीएसपी से शंभू सिंह जो है मैदान में उतर गए हैं। इनकी चर्चा जो है खूब हो रही है। इनसे जानेंगे, अभी दुकान के उद्घाटन में पहुंचे हैं, इनसे जानेंगे कितना जो है लोगों से संपर्क साध रहे हैं, कितना जो है लोगों का प्यार इनको मिल रहा है। लगातार जो है शंभू जी आप फील्ड में है, लोगों से संपर्क साध रहे हैं, कितना लोगों का प्यार जो है मिल रहा है आपको? पहले तो आपकी आवाज़ बहुत शानदार है और मैं भी पत्रकार हूं और आप यहीं पत्रकारिता कर रहे हैं तो शानदार काम कर रहे हैं आप। और मेरा नाम शंभू है, जी मत लगाइए, ये सब परंपरा टूटनी चाहिए, हम बराबर के लोग हैं। तो आपकी आवाज़ बहुत शानदार है, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, ये भी खुशी की बात है। दलित पिछड़े बैकवर्ड को पत्रकारिता में भी आना चाहिए। हमने ये भी मुहिम चलाई और आज 1000 यूट्यूबर हमने देश भर में बनाए हैं। पहली बात तो है। दूसरी बात देखिए, वैशाली का चुनाव, आप सोचिए वैशाली, ये देखिए मेरे हाथ में किताब है वैशाली नामा। वैशाली का कितना गौरवमय इतिहास है। बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की कर्मस्थली है ये, भगवान महावीर की। और यहाँ के कैंडिडेट को देखिए, जिनका नाम लिया आपने बीना देवी जी, उनका संसद में मैंने एक भाषण तक नहीं सुना। मैं दिल्ली में ही पत्रकारिता करता हूँ। और मुन्ना शुक्ला का देखिए, मैं तो पैदा ही हुआ हूँ कानून तोड़ने के लिए, जाति सूचक शब्द दिमाग में बैठा हुआ है। इसी वैशाली में एक दलित आईएएस की हत्या कर दी जाती है, उसके दोषियों को छोड़ दिया जाता है। 75 साल से यहाँ से 90% आबादी बैकवर्ड दलित और अल्पसंख्यकों की है। 75 साल से कोई सांसद ही नहीं बना है भाई। मुन्ना शुक्ला कल कौन पार्टी में थे, आज किस पार्टी में है? बीना देवी जिस पार्टी को तोड़ दी, आप बताइए इन लोगों का कोई राजनीतिक चरित्र है क्या? मैं राजनीतिक चरित्र कह रहा हूँ, चरित्र नहीं कह रहा हूँ, राजनीतिक चरित्र है क्या? जहाँ से टिकट मिल गया वहाँ से घुस गए, पैसा दे दिए, टिकट ले लिए। अब पैसा दे के जो टिकट लेगा पत्रकार जी, वो जीतने के बाद क्या करेगा? समाज सेवा कि पेट पूजा? तो हम लोग इसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन का मामला है। 75 साल से यहाँ कोई बैकवर्ड नहीं जीता है। इस बार संसद बैकवर्ड जाएगा और पूरा वैशाली बैकवर्ड फॉरवर्ड में तब्दील है। कितना मतलब लोगों का प्यार मिल रहा है आपको? लगातार जो लोगों से संपर्क साध रहे हैं तो कितना प्यार मिल रहा है? आप पता कीजिए ना। हम तो कहेंगे तो कहिए कि झूठा है, झूठ बोल रहा है, अपने मुँह मिट्ठू थोड़ी बनना है। आप जाके दलित पिछड़े और बैकवर्ड से बात कीजिए, वो क्या चाहता है। कुर्मी, कुशवाहा, यादव, निषाद क्या चाहता है, पूछिए उससे। वो सब जानता है कि उसको आतंक से मुक्ति चाहिए। वैशाली को बदनाम किया जा रहा है, वैशाली की जनता को बदनाम किया जा रहा है। वैशाली बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, भगवान महावीर की धरती है। वैशाली ज्ञानियों मुनियों की धरती है। यहाँ से कोई पढ़ा लिखा और यहाँ के लोगों की सेवा करने वाला संसद जाना चाहिए। ऐसे लोग न जाए जो अपना केस मुकदमा से बचना चाहते हैं, जिनको अपनी संपत्ति बचानी है। वैशाली क्यों चुने शंभू जी? अरे भाई, हम वैशाली के हैं, हम भी वैशाली जिला के न हैं। और मोदी जी गुजरात से आके बनारस चुनाव लड़ रहे हैं, तो वैशाली का आदमी वैशाली से नहीं लड़ेगा तो कहाँ जाएगा? हम वैशाली के ही हैं, वैशाली के ही बैकवर्ड हैं, वैशाली के ही पटेल हैं, तो यहीं से न लड़ेंगे, घर है ना हमारा। तो किस मुद्दों को लेकर जो है समाज के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में? एक पत्रकार आप थे और क्या जरूरत पड़ गया कि आपको चुनाव लड़ना पड़ा? अरे आजकल तो जज इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहा है, हाईकोर्ट का जज, उससे न सवाल पूछे। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो संविधान है। संविधान में लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है, किसी के पास खाना नहीं है तो सरकार जिम्मेदार है, डीएमएसपी जिम्मेदार है। तो हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं कि वैशाली में स्कूल, अस्पताल, मवेशी का अस्पताल, हॉस्टल, यहाँ की युवाओं की नौकरी जा रही है, यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ का बच्चा आईपीएल में क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि ग्राउंड ही नहीं है।
तो युवाओं को मौका कैसे मिले। ये पूरा वैशाली जिला फर्टाइल लैंड है, सब्जी की शानदार खेती होती है। एक भी किसान बताइए जिसको सब्सिडी पर बीज मिलता हो, सब्सिडी पर खाद मिलता हो, सब्सिडी पर पेस्टिसाइड मिलता हो, तो मिलेगा कैसे। यहाँ के जो सांसद हैं उनका तो मुँह नहीं खुलता है, उनको जानकारी भी नहीं होगी। एगो बाहुबली है, एगो धनबली है, जेकर पहले से पेट भरल है, की जाने दूसरा के दर्द। हमको ना पता है, हम ना खेती किए हैं, हमको ना पता है कि भैंस को चारा कितना चाहिए, गाय को कितना पानी चाहिए, गाय को कब गर्मी में नहाना है। किसान को खाली बीज मिल जाए। यहाँ लोग सब्जी जो उगाते हैं ना, उससे लोग मालामाल हो जाएंगे अगर उनको समय पर खाद बीज सब्सिडी वाला बीज मिले, खाद मिले और पानी मिल जाए। तो पानी भी वो हैंड यहाँ कोई नदी तो है नहीं बह रही है, सिंचाई भी वो बोरिंग पर सिस्टम पर है, समरसेबल पर है। उनको बिजली मिलना चाहिए मुफ्त। 40 किलो के यूरिया का पैकेट हो गया, 50 किलो का होता था। तो आप पत्रकार है, ये सब मुद्दा भी उठाइए और देश को बताइए। जी शंभू जी, जैसे बहुजन समाज के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, हमेशा लड़ते हैं, तो क्या चुनाव जीतने के बाद शंभू जी जो है आवाज उठाएंगे, लोगों को बहुजन समाज के लिए लड़ेंगे? एक बात बतावा, जे आदमी नौकरी छोड़कर टीवी के सपना हो खेला कि हमरो सपना रहे कभी की टीवी में नौकरी करम। 12 साल नौकरियों किए टीवी में, स्टार न्यूज से लेके इंडिया टीवी और जी न्यूज तक, और उसके बाद नौकरी छोड़कर समाजे के ना 10 साल से आवाज। आप हमको कैसे जानते हैं? नेशनल दस्तक की वजह से ना। और नेशनल दस्तक क्या लड़ाई लड़ रहा है? जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, नौकरी की लड़ाई लड़ रहा है। हम चाहते हैं कि इस देश में जो आरक्षण है बैकवर्ड का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, वो आरक्षण बचे, सबको सम्मान मिले, नौकरी मिले, किसी के साथ जाति के नाम पर भेदभाव ना हो। तो जो आदमी 10 साल से लड़ रहा है और मोदी जी का झटका सह रहा है, हमारे ऊपर 90 भाई साहब नोटिस आ चुका है अब तक। अभी मोदी जी के मंत्री ने चिट्ठी लिखा है यूट्यूब को कि इनका चैनलवा बंद कर दिया जाए। इतना डर है एक मामूली पत्रकार से। 1000 टेलीविजन चैनल है उनका, 1000 अखबार है, दिन रात उनका गुणगान करता है। ये यूट्यूब चैनल से प्रधानमंत्री को डर लगता है। ये आपकी भाई की ताकत है। वैशाली का बेटा ने ये ताकत बनाया है कि पूरे देश का बहुजन उनको जानता है। आज जब वैशाली के मालिक, वैशाली की जनता जीतेगी तो ये ग्लोबल न्यूज होगा, पूरी दुनिया में खबर बनेगा कि कैसे एक गरीब का बेटा पढ़ा लिखा है, उसने अपने संवैधानिक अधिकार के लिए धनबली और बाहुबलियों को चुनाव में हरा दिया। और ये जीत शंभू कुमार सिंह की नहीं, वैशाली के दलित, पिछड़े और बैकवर्ड की जीत होगी, यहाँ के किसानों की जीत होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।